इकोनॉमिक्स, दैट टू वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स। हम सब समझना चाहते हैं, सबने समझने की कोशिश की भी है, बट अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे या न्यूज़ चैनल में जाओगे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। वेल, आज की वीडियो में दो चीज़ों की पूरी गारंटी है। सबसे पहला, आसान शब्दों में आपको मैं बताऊंगा 2022 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हुआ था। एंड सेकेंड, आप वीडियो के एंड में लिखोगे हर्ष मजे आ गए, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखोगे, गारंटी है इस चीज़ की। सो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम जानेंगे about the world economics. जब मैं world economics की बात कर रहा हूँ ना, मेरा मतलब है about the US economy. क्यों? Worldwide economy majorly depends on the US economy. US economy क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और क्या expect कर सकते हैं, सब क्लियर होगा। और एंड में ऑफ कोर्स ये तो आएगा ही कि स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब पूरी वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला, क्लियरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैं आपके इकोनॉमिक्स से एक दो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बेसिक फंड इतने ही क्लियर कर दूंगा आसान भाषा में, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड, स्टोरी टाइम। आराम से मैं आपको पूरी स्टोरी की तरह सुनाऊंगा। इकोनॉमिक्स ना, अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एक वेब सीरीज की तरह, एक थ्रिलर वेब सीरीज की तरह है, जहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता रहता है और मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा था और अब क्या होने वाला है। एंड थर्ड, आपको बताऊंगा व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर द फ्यूचर और स्टॉक मार्केट्स कहाँ जा सकते हैं फॉर 2022। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। अब इकोनॉमिक्स के दो बेसिक फंडे दोस्त, ये समझ गए यू हैव वन हाफ द बैटल ऑलरेडी, जीत गए। ठीक है क्या? ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों एक साथ ही मूव करते हैं ज्यादातर सिचुएशन में। जब ग्रोथ बढ़ता है इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब ग्रोथ कम होता है इन्फ्लेशन कम होता है। ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका इकोनॉमिक ओवर वैल्यू हो रहा है, सब इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, हम सबको पता है। इन्फ्लेशन, इंडियंस को तो स्पेशली पता है, जो पेट्रोल प्राइस के साथ हो रहा है वही इन्फ्लेशन होता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन है महंगाई। अब इसका लॉजिक क्या है? क्यों हर चीज में आपको क्वेश्चन पूछना है क्यों। अब लॉजिक ये है, जब लोग के पास ज्यादा पैसा आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लोग क्या करेंगे? खर्चा ज्यादा करेंगे तो कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, तो कंपनीज क्या देंगी? जॉब ज्यादा, उनका सामान बिक रहा है, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, वो और जॉब देंगी। जब और जॉब देंगी, हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाएंगे, हमारी सैलरीज बढ़ जाएंगी और हम और खर्चा करेंगे, फिर और कंपनीज आएंगी, फिर वो और जॉब देंगी, फिर और सैलरी देंगी, करते 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 पूरा इकोनॉमी आहा तो बढ़िया है। बट इसका एक डाउन टर्न होता है, वो है इन्फ्लेशन। क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ज्यादा ही इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। अब इन्फ्लेशन को समझते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन, इसको बेसिकली आप डिमांड सप्लाई में तोड़ दो। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा। अब अगर सबके पास पैसे आ गए, तो सपोज ये पेन की मैं बात कर रहा हूं, एक ही पेन है, सप्लाई पेन की है कम, एक मानते हैं एक ही पेन इकोनॉमी में, और खरीदने वाले हैं 10,000 लोग, डिमांड 10,000, सप्लाई है 1 यूनिट, और ये पेन है 50 रुपए का। तो मैं क्या बोलूंगा? चलो यार मुझे 50 में दे दो। बट बहुत लोग खरीदना चाहते हैं। कोई और बोलेगा चल 50 छोड़, आई पे यू 55, कोई और बोलेगा 55 छोड़, चल आई पे यू 75, कोई बोलेगा यार छोड़ो, आई एम गोइंग टू पे यू 200 रुपीज, ये पेन मुझे दो। सेलर किसको पेन बेचेगा? 200। महंगाई कहां से बढ़ गई? 50 रुपए से 200। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दैट्स इट। तो जो इंडिया में, यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और डिमांड तो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, बट सप्लाई ऊपर नीचे करने में टाइम लगता है। अगर आपने सप्लाई ऊपर कर दी, ठीक है, सबने फैक्ट्रीज खोल दी, गवर्नमेंट ने बहुत कर दिया, बट अगर डिमांड नीचे आ गई तो पूरा नुकसान। ठीक है, एक बार क्लियर। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? तो देखो, इकोनॉमी नेचुरली ऐसी ही होती है, बट अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ना इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, बाय द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। अब कुछ ज्ञानी लोग उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, कुछ और महाज्ञानी लोग स्टिमुलस पैकेजेस बोलते हैं, कुछ को क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। आप कुछ भी बोल दो यार, आप बस मेरी बात सुन के मतलब समझो। गवर्नमेंट क्या करेगी? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अब इनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो गवर्नमेंट करेगी सबसे पहला ओवर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स छापती रहेगी, ओवर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा। अब होता क्या है, जब ओवर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स होती है, होगा क्या? मनी की वैल्यू नीचे चली जाएगी। क्यों? डिमांड इमीडिएटली बढ़ जाएगी, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, बट सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन, मनी की वैल्यू गिर गई। सेकेंड चीज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो है इंटरेस्ट रेट्स। क्या है? बैंक इंटरेस्ट रेट्स। अब किसी भी इकोनॉमी में ना बैंक एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होता है ऑफ दैट इकोनॉमिक सिस्टम। कैसे? अब जब मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं ना, मैं लोन्स की इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं और मैं डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट की भी बात कर रहा हूं। तो जब सरकार इंटरेस्ट रेट नीचे करती है तो क्या होगा? लोन सस्ते में हो गया,
ठीक है, लोन सस्ते में हो गया, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई, डबल तो नहीं हुई मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्यों? इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो वो फायदा। सेकंड, अब लोन सस्ते हो गए हैं तो अब गाड़ी भी होंडा सिटी नहीं लोगे, सीधा मर्सिडीज जीएलई लोगे। चलो ये तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। सिंपल मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा आ जाएगा। एफडी के अगर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहे हैं आपको तो आप क्या बोलोगे, सेव करना है, छोड़ो यार चलो खर्चा करते हैं। तो दो चीज़ें जो सरकार कंट्रोल करती है इसको, मनी सप्लाई को बाय ओवर प्रिंटिंग एंड बाय इंटरेस्ट रेट। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ना, तो एक काम करो, ये कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं चाहता हूं अभी के अभी वीडियो पॉज करो, एक सेकंड रुक जाओ। ये समझ आ गया ना? ट्रस्ट में बहुत बड़ी मिसाल ऑलरेडी हो चुकी है। कमेंट कर दिया है, कमेंट लिखो, पहले कमेंट लिखो फिर वीडियो आगे पढ़ेंगे। कमेंट कर दिया, अब आराम से स्टोरी टाइम आ गया है। आराम से स्टोरी तो सुनो। मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स ना एक थ्रिलर वेब सीरीज की तरह है जहां पे कल को कुछ भी हो रहा है और ये बड़ा एक्साइटिंग होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं तो इकोनॉमिक्स की बात करके मेरा एकदम आई जस्ट लाइटन अप, इतना एक्साइटिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ फेडरल रिजर्व की। सो जो आरबीआई इज टू अस, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व इज टू यूएसए। ठीक है, अगेन उनकी थोड़ी बहुत पावर्स में डिफरेंस है, फेड के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स हैं। वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होती फेड गवर्नमेंट से जितना आरबीआई इंडिया की गवर्नमेंट से हो जाती है, बट वो सब छोटी छोटी डिटेल्स बात करेंगे। फेड को देखते हैं। ये है फेड की बैलेंस शीट। आप देख रहे हो विद टाइम इनकी बैलेंस शीट में इनका मनी कितना ऊपर चला गया है, बढ़ बढ़ के $8 ट्रिलियन से चला गया है। अब मैं हटा रहा हूं बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी का ना बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी इकोनॉमी नीचे जाती है ना, उसमें मनी सप्लाई कर दो, पैसा डाल दो। होता है कैसे? फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है मेरे दोस्त, इज दैट जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट टू डू वेल। क्यों? आप करेंसी ओवर प्रिंटिंग कर दो या इंटरेस्ट रेट नीचे कर दो, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। लोग के पास ज्यादा पैसा आएगा, वही कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट देगी। प्रॉब्लम सॉल्व। तो बेसिकली जो लिक्विडिटी बोलते हैं उसको कुछ लोग बोलते हैं स्टिमुलस पैकेजेस, कुछ लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, कुछ बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। इसको कोई भी ज्ञानी वर्ड देना आप दे दो, मतलब इसका सेम है, लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। होता क्या है, गिविंग लिक्विडिटी टू एन इकोनॉमी इज लाइक गिविंग स्टीरॉइड्स टू एन एथलीट। किसी एथलीट को आप स्टीरॉइड दोगे तो क्या वो ओवर परफॉर्म करेगा, भगता रहेगा और मतलब ऐसी कुछ होगा। आई एम अज्यूमिंग, मैं इतना उस बायोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूँ, बट आप एग्जाम्पल समझ लो ना। सेम सिचुएशन, जैसे ही आप मार्केट इकोनॉमी को स्टिमुलस देते हो ना या पैसे उसके अंदर, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अच्छा कर जाती है। बट इसके लॉन्ग टर्म बहुत डिजास्टर्स बेनिफिट होते हैं। कोई एथलीट जिंदगी भर स्टीरॉइड्स पर नहीं चल सकता ना, कोई इकोनॉमी जिंदगी भर भी डेट पे नहीं चल सकती। इसको बोलते हैं हम डेट। जब इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ रहा है, जब बहुत ज़्यादा पैसा ओवर प्रिंट हो गया, जब इंटरेस्ट रेट नीचे हो गए, इसको बोलते हैं डेट। ये पैसा तो एक टाइम पे लौटाना ही है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप बोलोगे हर चलो ठीक है, अगर फेडरल रिजर्व ने डॉलर्स ओवर प्रिंट कर दिए तो होगा क्या? तो मतलब क्या गवर्नमेंट सबको ऐसे बांट देगी $100 करके? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका अब थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए नहीं, सो आप एकदम पिक्चर कर पाओ दिमाग में। होगा क्या? यूएस गवर्नमेंट की हालत खराब है, यूएस गवर्नमेंट जाएगी फेड के पास कि सर पैसे चाहिए। फेड क्या करेगा? टेकिंग द डिसीजंस, दे विल ओवरप्रिंट करेंसी, और फिर यूएस गवर्नमेंट उनको फेड को इशू कर देगी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होगा? बेसिकली सिक्योरिटी है। तो यूएस गवर्नमेंट क्या बोला, देखो यार मैं आपसे ये पैसा उधार में ले रहा हूँ और इतने इंटरेस्ट में इतने टाइम बाद मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। फिर वो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को पुश करेगी, वहाँ पे पैसा इन्फ्यूज करेगी, पब्लिक सेक्टर्स में पैसा इन्फ्लुएंस करेगी, भरेगी पैसा, सो दैट कि लोगों को और पैसा मिले। जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था यहाँ पे 20 लाख करोड़ इन द कोविड वेव 1, आपको याद है 20 लाख करोड़ जो पूरा हर जगह थे, वो क्या था? सेम सिचुएशन इंडिया में। अब ये स्टोरी शुरू होती है 2008 से। इन 2008 हम सबको पता हो, तो शायद आपने सुना हो, दैट यूएसए में एक सब प्राइम क्राइसिस आ गई थी, एक रियल एस्टेट की बहुत मैसिव क्राइसिस आ गई थी, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स लाइक लेमन ब्रदर्स आल्सो कोलैप्स। अब मैं आपको डाउ जोन्स का ग्राफ दिखा रहा हूं, ये देखिए, जो यहाँ पे मैं आपको मार्क कर रखा है, आप देखोगे नवंबर 2007 के बाद मार्केट्स कोलैप्स कंप्लीटली। ये थी सब प्राइम क्राइसिस। अब इकोनॉमी भी खत्म हो रही थी, इकोनॉमी को हिट हो गया था। उस समय क्या किया? उस समय फेड ने एक स्टिमुलस पैकेज, एक मनी सप्लाई इकोनॉमी में शॉक करके अंदर डाला, जो आपको फेड की बैलेंस शीट में दिख रहा है। आप देख रहे हो फेड की बैलेंस शीट में कैसे QE1, आप देखोगे 2008 का ही टाइम है, उन्होंने भर भर के इकोनॉमी को स्टिमुलस दिया, लिक्विडिटी बढ़ाई इकोनॉमी में। क्यों? जैसे इकोनॉमी अच्छा करे। और हाँ, उसके बाद इकोनॉमी ने अच्छा किया। जैसे आप दोबारा डाउ जोन्स इंडेक्स देखोगे, उसके बाद फ्रॉम 2009 टू 2015 मार्केट्स ऊपर ही चढ़ते गए। ठीक है, सब अच्छा चल रहा था। होता क्या है, इस टाइम पे स्टिमुलस हो गया, नया मनी सप्लाई किया और बैंक की इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, लोन सस्ते हो गए। भाई साहब एफडी में भी इंटरेस्ट रेट कम हो गए, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया क्योंकि एफडी में तो इंटरेस्ट रेट मिल नहीं रहा है। उसके बाद लोन सस्ते हो गए तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। किसी भी कंपनी का रनिंग कैपिटल तो बैंक से ही होता है ना। अब बैंक से जस्ट इमेजिन, अगर इंटरेस्ट रेट ही कम रह गए, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो गई, फिर वो प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। सब अच्छा चल रहा था। बट उसके बाद हुआ क्या? आप देखोगे ना, दोबारा फेड की बैलेंस शीट आप देखो, हल्के हल्के देर वर्ष आप देखोगे 2016-17 तक ये कर्व फ्लैट हो गया था उनकी बैलेंस शीट, और फिर वो कम कर रहे थे 2018 तक दे वर रिड्यूसिंग। क्यों? ये तो डेट है ना,
कभी ना कभी तो सरकार को, फेड को अपने डॉलर्स वापस लौटाने पड़ेंगे ना, जिंदगी भर तो डेट पे नहीं जी सकते। और जैसे ही वो करने लगे, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, द कोविड सिचुएशन हैपेंड, जिसने किसी ने भी इसको प्रिडिक्ट किया ही नहीं था। हालत खराब हो गई। उस टाइम पे फेड हैड नो ऑप्शन, कुछ ऑप्शन था ही नहीं उनके पास, उनको और इकोनॉमी में करेंसी डालनी पड़ी, उनको और ओवर प्रिंटिंग करनी पड़ी। आप खुद देखोगे फेड बैलेंस शीट में, देखो 2019 के बाद 2020 में ऐसे करके कर्व ऊपर किया, सीधा का सीधा ऊपर। एज ऑफ नाउ यूएस इकोनॉमी हैज अ डेट ऑफ $8 ट्रिलियन। आप इसका मतलब समझ रहे हो? दिस फिगर इज इनसेन। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है, इतनी जल्दी इकोनॉमी में सारा पैसा डाल दिया, एकदम स्ट्रेट कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। हुआ क्या है, डिमांड बहुत जल्दी बढ़ गई है, सप्लाई अभी भी उस लेवल पे है। तो इन्फ्लेशन का क्या हल हुआ है, ये देखिए। जैसे आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन इज अ 40-year हाई। आपको ग्राफ में दिख रहा है। अब यू माइट बी थिंकिंग कि हर्ष, इन्फ्लेशन उसके पहले भी ऊपर था। हाँ, वो ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन में जो उनकी क्राइसिस थी पहले, उसमें ऊपर था। बट आप देखोगे 1980 की पीक दिख रही है आपको, 1980 की पीक, उसके बाद 40 साल तक कुछ इतना हाई नहीं हुआ जितना अभी हो गया। इफ आई शो यू द 10-year चार्ट, आप ये देखो किस लेवल पे इन्फ्लेशन चला गया। और ये बहुत स्कैरी सिचुएशन है। किसी भी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है, होता है क्या प्रॉब्लम, लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। एंड स्पेसिफिकली डॉलर के साथ आपको बताऊं, डॉलर के नॉट इन्फ्लेट। अगर डॉलर इन्फ्लेट कर गया, अब बात आती है, व्हाई डू वी केयर अबाउट द यूएस इकोनॉमी? यार हमें तो फर्क नहीं पड़ता इंडोनेशियन इकोनॉमी कह रही है, हमें शायद जर्मनी इकोनॉमी से इतना फर्क नहीं पड़ता, जापान की इकोनॉमी से इतना फर्क नहीं पड़ता, यूएस इकोनॉमी से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? यूएस इकोनॉमी करती है यूएसडी, दैट इज द डॉलर। अब हर देश के पास अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ऑब्वियसली वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर में ही रखना पसंद करेंगे, सो दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी आफ्टर गोल्ड, दैट इज द वर्ल्ड करेंसी। जस्ट इमेजिन, इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूएस की इकोनॉमी तो डंप जाएंगी, उनके लोगों की तो हालत खराब होगी, ठीक है, उनकी सेविंग्स सबकी खत्म हो जाएंगी। बट वर्ल्ड वाइड कितना खराब इफेक्ट है, आप इमेजिन कर सकते हो? कंट्रीज का जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर में, खत्म। दिस इज हाउ स्कैरी द सिचुएशन कैन गेट। अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मैं आपको पहले क्या बताया था, ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक साथ ही बढ़ते हैं, तो ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए। बट यहां पे ये सैड चीज हो रही है। आप यहां देखोगे यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ नीचे ही जाई जा रही है, ठीक है। ये 2009 का टाइम जो आपको बॉटम दिख रहा है, ये 2009 की बॉटम थी। उसके बाद इकोनॉमी स्टार्ट टू डू वेल, ठीक है। ये मैंने जीडीपी ग्रोथ लिया ऑफ यूएसए, ठीक है, स्टेबल ग्राउंड में आई। एंड आफ्टर 2018 स्टिमुलस देने के बाद भी, पैसे देने के बाद भी इकोनॉमी नीचे आ रही है। अब मैं सब हटा रहा हूं, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसलिए ना इकोनॉमिक्स में कुछ रूल्स नहीं, यहाँ पे 1+1 2 है ही नहीं। तो अगर आप सोचो कि कोई इकोनॉमिक्स आपको फ्यूचर बता पाएगा, नहीं बता सकता, बिकॉज इकोनॉमिक्स में देयर आर नो रूल्स। यहाँ स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है फॉर एनी इकोनॉमी, ठीक है। एंड यूएस में आ गया तो हम पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पैसे भी इकोनॉमी में दिए जा रहे हैं, बट ग्रोथ नहीं हो रही। फिर ग्रोथ कैसे करें? अब क्या कर सकती है यूएस इकोनॉमी टू ग्रोथ? एंड यू माइट से कि हर्ष, स्टॉक मार्केट तो बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई हो रहे हैं, बट वो मेजरली यूएस इकोनॉमी की आईटी कंपनीज हैं, फंग, फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमी। और मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी की आप हालत देख रहे हो, इट इज बैड टू वर्स। अब आते हैं सोल्यूशन साइड में। अभी ना फेड के पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला, या तो वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में रोक दें, सो इकोनॉमी का डेट कम हो जाए, ठीक है, और इन्फ्लेशन को बचाएं। इकोनॉमी का मनी सप्लाई पीछे खींचेंगे, ओवर प्रिंटिंग बंद कर दी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, होगा क्या इससे? लोग खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बट इसका बहुत गंदा सिवियर इफेक्ट क्या हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ फिनिश्ड, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड हेवीली। व्हाई? बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इकोनॉमी पूरी बुरी तरह नीचे क्रैश कर सकती है। स्टॉक मार्केट कैन क्रैश कंप्लीटली। जैसे स्टॉक मार्केट में न्यूज़ आती है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, नीचे आ जाता है। बहुत डरता है स्टॉक मार्केट से, ठीक है। क्यों? बिकॉज स्टॉक मार्केट फ्यूचर देख रहा है, फ्यूचर तो देखेंगे, बिजनेस खत्म हो गए, स्टॉक मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट कर देगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ दे डोंट केयर अबाउट इन्फ्लेशन, अगर फेड बोलती है यार मुझे तो देखो यार इन्फ्लेशन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए ग्रोथ, मैं इकोनॉमी में और पैसा डालता रहूंगा, इंटरेस्ट रेट को और कम करूंगा या उसी लेवल पे रखूंगा, इससे होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, यूएस की कंट्री में तो खत्म हो ही जाएंगे, बिकॉज सेविंग्स खत्म हो गई इन सबकी। महंगाई हम सबको पता है इंडियंस कितना इफेक्ट करती है, बट मेजरली वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज विल सफर। क्यों? सब ने अपने फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर भर के रखा हुआ है, डॉलर की वैल्यू ही आधी रह जाएगी। दिस इज हाउ स्कैरी एंड एक्साइटिंग दिस सिचुएशन इज। अब फेड क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट ये सिचुएशन, सो जब आप न्यूज़ पढ़ोगे, कुछ पढ़ो ना, आपको समझ आएगा वर्ल्ड वाइड हो क्या रहा है, व्हाई इज एवरीवन सो टेंस्ड अप, ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट्स को भी लेके बहुत लोग टेंशन में है, क्योंकि अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, मार्केट्स कैन कम ड्रास्टिकली डाउन, और यूएस मार्केट्स हमारे मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। दिस इज द एंटायर सिचुएशन। अगर आप बोलोगे हर्ष मजे आ गए मुझे, आपको पता अपना प्रॉमिस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, हर्ष मजे आ गए। इस चैनल में और बहुत सारी वीडियोस है। एक वीडियो बनाई थी कि हाउ हैज द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इफेक्टेड आवर स्टॉक मार्केट इन द पास्ट 7 years,
वो जरूर देखना। दूसरी वीडियो आदित्य ने बताई थी हाउ टू बिल्ड योर ट्रेडिंग सेटअप, अगर ट्रेड करना है वो जरूर देखना। और अगर और वीडियोस चाहिए तो दोस्त लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते रहो, बहुत मेहनत करें सिर्फ आपके लिए। दिस इज गोरा स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।